इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज पूरी कराई थी। अब आगे आते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के जितने भी रूल्स हैं हमने आपको सारे लिखा दिए हैं और आपने उनको लर्न कर लिया होगा। इसके आफ्टर क्या होता है कि इसकी हम एक एक्सरसाइज कराते हैं आपको। तो एक्सरसाइज नंबर है आपकी ये 3rd, क्योंकि फर्स्ट पे थे आपके असर्टिव, सेकंड पे हमने लिए आपके इंट्रोगेटिव और थर्ड पर आते हैं आपके इम्पेरेटिव। और इसके सारे रूल में आपको हम लिखवा चुके हैं जिनको आपने लर्न कर लिया होगा। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं, जिसमें देखो हमने आपको 7 सेंटेंस दिए हुए हैं और ये सेंटेंस वही सेंटेंस हैं जो उनके रूल पर डिपेंड होते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है आपका द टीचर सेड टू द बॉयज़। अध्यापक ने लड़कों से कहा गो टू द स्कूल, स्कूल जाइए। तो इसमें हमारा ये आपकी होती है आरबी और इसको बोलते हैं हम आरएस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस को पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पहचानने की जरूरत है, यहाँ पर सारे सेंटेंस आपके इम्परेटिव हैं क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रहा है, कोई प्लीज से शुरू हो रहा है, किसी में डू नॉट आ रहा है, किसी में लेट आ रहा है, जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब पहला सेंटेंस है आपका द टीचर सेड टू द बॉयज़, मतलब अध्यापक ने लड़कों से कहा। अब बात आती है कि बताओ इसमें क्या है, इसमें आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना है। तो हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर कहने वाला हमारा ये कहने वाला होता है और ये सुनने वाला, हम इस चीज़ को देखते हैं, अगर कहने वाला बड़ा है और सुनने वाला छोटा है तो हमारी आज्ञा होती है, यदि कहने वाला छोटा है और सुनने वाला बड़ा है तो हमारी प्रार्थना हो जाती है। यदि दोनों बराबर के हैं या कोई साधु महात्मा कहता है तो उसमें हमारी सलाह होती है। तो कहने वाला हमारा टीचर है और सुनने वाले हमारे बॉयज़ हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका आज्ञा होगा। तो इसमें बनाते हैं द टीचर। अब सेट टू को किस मतलब आज्ञा हो तो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड। आरबी के टू को हटा देते हैं द बॉयज़। कॉमा हटा के हमने बताया था कि इम्पेड सेंटेंस में कॉमा हटा के हम टू लगाते हैं। आगे एज ए सेंटेंस गो टू द स्कूल, कॉमा यहाँ से हट जाता है। सेकंड पर है आपका ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़। अब प्लीज़ शब्द आने पर ये डिक्लेयर हो जाता है कि हमें इसमें रिक्वेस्ट का प्रयोग करना है सेड के स्थान पर। तो सेकंड में है आपका ही। अब प्लीज़ आ रहा है तो क्या लगाएंगे, सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड, टू को हटा देते हैं आपका मी। अब हमने आपको बताया था कि यदि आर एस के शुरू में प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, इनमें से कोई शब्द आता है तो इसे हम हटा देते हैं। तो प्लीज़ को हटा देंगे, कॉमा हटा क्या लगाएंगे टू, तो गिव का गिव आ जाएगा। अब मी हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रोनाउन है और हमने आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया था। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम किससे लेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है हमारा ही आई मीन थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा इसका हिम। जब इसको हम ही की लाइन में देखेंगे, मी की सीध में आएंगे तो उसको हिम हो रहा होगा। आगे ए पेन, यह हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आगे थर्ड पर देखो, थर्ड में है द फादर सेड टू हिज सन, पिताजी ने अपने बेटे से कहा, पिताजी बड़े हैं, बेटा छोटा है। आगे दिया हुआ है डू नॉट ड्रिंक द वाइन, शराब मत पियो। तो अब इसमें हम छोटा बड़ा नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, आपको दिखाई दे रहा है डू नॉट आ रहा है। और जब डू नॉट वाला वाक्य दिया हो तो उसका एक रूल होता है जो हमने आपको बताया था कि सेड टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो बनाते हैं द फादर, सेड टू पे क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। आगे टू को हटा देंगे हिज सन, कॉमा हटा के टू लगाते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं, ड्रिंक द वाइन। ये आपका थर्ड सेंटेंस हुआ क्लियर। फोर्थ, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। हमने बताया था कि जब कोई बराबर में कोई बात कही जाए, मित्र जो होते हैं वो बराबर के ही होते हैं, तो जब कोई बात बराबर में कही जाती है तो क्या होती है, वो सलाह होती है। तो बनाते हैं फोर्थ सेंटेंस को, ही
सेड टू समझेंगे एडवाइज्ड, ही एडवाइज टू को हटा देंगे हिज फ्रेंड, कॉमा हटा के वही टू लगाते हैं, आगे आ जाएगा आपका वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट 5th पर देखिए, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर में से यहाँ मालिक के लिया गया है। द मालिक ने नौकर से कहा, क्या कहा, ओपन द गेट, कि दरवाज़ा खोल दो। तो मालिक बड़ा है और नौकर छोटा होता है, तो क्या होगा इसमें आपका, जब बड़ा छोटे से कहे तो आज्ञा होती है। तो बनाते हैं इसको, द मास्टर सेड टू किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, क्या कहा, ओपन द गेट, कॉमा हटा क्या लगाएंगे आप, टू, ओपन दी गेट। इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन हुआ क्लियर। इसके बाद 6 नंबर पर देखो, हम जब RS को देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है। तो ये सेंटेंस है आपका लेटस वाला, और लेटस के लिए हमने आपको एक अलग से रूल लिखाया था कि जब RS के शुरू में लेटस दिया हो तो सेड के स्थान पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, और लेटस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होता है तो फिर हम बी शुड लगाएंगे, और अगर दूसरे किसी पर्सन का होता है तो दे शुड का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और बात होती है जो सब सेंटेंस से अलग होती है, इसमें आरबी के टू को हम हटाते नहीं हैं, बट इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं। 6 में देखिए, ही, अब सेड आ रहा है तो सेड को समझेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, ही प्रपोज्ड, कॉमा हटा के लगाते हैं दैट। यह एक इम्पेरेटिव का ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ तक इम्पेरेटिव में टू का प्रयोग होता है, लेकिन जब लेट वाला वाक्य आता है तो उसमें हम डेट लगाते हैं। तो ही प्रपोज्ड, अब लेटस आता है तो लेटस को हटा देते हैं, उसका क्या लगाते हैं हम, दे शुड या फिर बी शुड, आप स्वतंत्र हो, चाहे दे शुड लगाओ या बी शुड। यदि फर्स्ट पर्सन का आ जाए तो फिर इसमें बी शुड का ही प्रयोग करते हैं। वेट फॉर द रिजल्ट। इस तरह से आपका ये 6 क्वेश्चन हुआ क्लियर। इसके बाद आगे आता है आपका 7 पर देखिए, ही सेड लेट मी गो, ही का ही रहेगा आपका, अब सेड आ गया और यहाँ आ गया आपका लेट। हमने आपको बताया था कि लेट के बाद अस को छोड़ के अगर कोई दूसरा शब्द आता है तो फिर हम उसे इम्पेरेटिव की तरह बनाते हैं, आई मीन जैसे ऊपर बनाए इस तरह से बनाते हैं, और लेट के बाद अस आए तो उसका एक अलग रूल होता है। बट सेड के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, सेड के स्थान पर हम शाउटेड का प्रयोग करते हैं, शाउटेड, ही शाउटेड, कॉमा हटा के टू लगाएंगे, लेट को नहीं हटाते हैं। अब मी को हम किससे बदलेंगे, ही से, तो क्या हो जाएगा, हिम, ही सेड टू लेट हिम, और गो का गो आ जाएगा। इस तरह से आपके ये 7 सेंटेंस हुए क्लियर। अब आपका ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस हो चुका है क्लियर। इसके बाद अगला जो आता है आपका आता है एक्सक्लेमेंट्री, एक्सक्लेमेंट्री टू इनडायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके उसके रूल्स लिखवाएंगे और फिर उसको हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे।